सबसे पहले बात हम दिल्ली के शाहीन बाग में बुलडोजर की करते हैं। शाहीन बाग में आज 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। एमसीडी के अधिकारी बुलडोजर लेकर शाहीन बाग पहुंचे। काफी तादाद में, बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ के जवान थे। स्थानीय लोगों ने बुलडोजर एक्शन का विरोध करना शुरू किया। स्थानीय लोग बुलडोजर के सामने सड़क पर बैठ गए। स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन किया, धरने पर बैठी। विरोध के बावजूद बुलडोजर आगे बढ़ा। सुबह करीब 11:30 बजे बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ। 10 मिनट बाद, इसके ठीक 10 मिनट बाद प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इस बीच सीपीएम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सीपीएम को फटकार लगाई। राजनीतिक पार्टी ने क्यों याचिका दाखिल की? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पार्टी के कौन से अधिकार बाधित हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। हम अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं दे सकते, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना था। इधर कोर्ट में सुनवाई होती रही, उधर शाहीन बाग में लोगों का प्रदर्शन जारी रहा। आखिरकार एमसीडी के बुलडोजर को बेरंग वापस लौटना पड़ा। तो ये सिलसिलेवार तरीके से सुबह दिन भर क्या हुआ, पूरी रिपोर्ट देखिए। अवैध कब्जा हटाने के लिए जैसे ही एमसीडी का बुलडोजर दिल्ली के शाहीन बाग आया, हजारों के हुजूम ने बुलडोजर को घेर लिया। स्थानीय लोगों ने बुलडोजर को जुल्म का प्रतीक मान लिया। बुलडोजर के सामने सड़क पर ही बैठ गए। सरकार कहाँ सो रही थी? अब 18 मई को जो इंक्रोचमेंट एमसीडी खत्म होने वाली है, तो इंक्रोचमेंट इनको ध्यान आता है। राष्ट्रपति से कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको रोका जाए। आज दिल्ली में महंगाई और दूसरे मुद्दे चरम पे है, उस पे ना चर्चा करके ध्यान भटकाने के लिए इन सब मुद्दों को जानबूझ के उठाया जा रहा है। शाहीन बाग के लोगों में बुलडोजर को लेकर जबरदस्त नाराजगी थी, लिहाजा सियासत भी इसे कैश करने को तैयार दिखी। स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेसी नेता भी बुलडोजर को रोजी रोटी का दुश्मन ठहराने लगे, सत्ता के अन्याय का हथियार बताने लगे। शाहीन बाग के बुलडोजर की दस्तक के साथ ही तमाम दुकानदार अपनी दुकानों के सामने खड़े हो गए। एमसीडी की कार्रवाई को गलत ठहराने लगे। बात करें, फर्नीचर मार्केट है, वहाँ पे अक्सर बहुत रखा रहता था सामान, तो उन्होंने पहले ही अंदर कर लिया। तो आपको लगता है अब कार्रवाई जो है वो जाए? तो नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई जरूरत तो है नहीं कार्रवाई की। किसी को कोई परेशानी नहीं, अगर कोई परेशानी होगी तभी तो कार्रवाई होगी, परेशानी तो किसी को है नहीं कुछ। निगम पार्षद वाजिद खान ने भी एमसीडी की कार्रवाई को गलत ठहराया। ये दावा किया कि यहाँ कोई अतिक्रमण है ही नहीं, सरकार का इरादा नेक नहीं है और यही बुलडोजर को लाए जाने की एकमात्र वजह है। 50 चिट्ठी एमसीडी को लिख चुके कि इंक्रोचमेंट गलत तरीके से जहाँ जाए हमारे साथ आओ, सर्वे करें, जिन जिन मार्केटों में गलत हुआ है उस पर सर्वे और इंस्पेक्शन तो हुआ है ना सर, उसके बाद ही कार्रवाई? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कोई नहीं हुआ। आनंद फानन में प्रोग्राम लगाया और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। यहाँ पर एमसीडी के मेयर को सपना आया, उन्होंने विजिट करी और वो सपने में जाके कि हमें दिल्ली को सुंदर बनाना है। स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद बुलडोजर आगे बढ़ा। सुबह 11:30 बजे बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ और तकरीबन 10 मिनट बाद विरोध करने वाले लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भीड़ के विरोध और नारेबाजी के बीच बुलडोजर फिर आगे बढ़ा। इसी बीच आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी मौके पर पहुंच गए। बोले, एमसीडी वाले बुलडोजर के जरिए माहौल खराब कर रहे हैं। एक मस्जिद के सामने वजू खाना था, टॉयलेट था, वो मैंने खुद से अपनी 2 दिन जेसीबी दे करके अपनी फ्लड इरिगेशन से अपने पैसे से 2 दिन खुद दे करके खुद हटवाया। जब यहाँ कोई इंक्रोचमेंट है ही नहीं तो ये आए क्यों हैं? बताओ क्यों आए ये? कोई भी अवैध निर्माण मेरी विधानसभा में है तो मुझे बताएं, खुद हटा दूंगा। मेरी जुबान है ये, मैं खुद हटा दूंगा। राजनीतिकरण। भीड़ के भारी विरोध के कारण बुलडोजर की रफ्तार धीमी पड़ गई, लेकिन वो रुका नहीं। 12:20 पर बुलडोजर फिर एक्शन में आया। हालांकि बुलडोजर ने कोई घर नहीं गिराया, एक बिल्डिंग के सामने मौजूद लोहे की रॉड और पिलर्स को हटाया गया, लेकिन इसमें भी बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया गया। बुलडोजर का विरोध कर रहे स्थानीय लोग अपने दुकान और घर का दस्तावेज दिखाते रहे। कोई गुस्से में नजर आया तो कोई रोता बिलखता प्रशासन से गुहार लगाता दिखा। बुलडोजर लौटने को तैयार नहीं था और स्थानीय लोग भी पीछे हटने को राजी नहीं थे। विपक्षी सियासतदानों के साथ मिलने से लोगों का हौसला बढ़ गया था। प्रदर्शनकारियों के जोश और लोगों के आक्रोश के सामने बुलडोजर को झुकना पड़ा और तकरीबन 12:30 बजे एमसीडी के बुलडोजर को बेरंग वापस लौटना पड़ा। लोगों ने राहत की सांस ली, चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सबने इसे नाइंसाफी पर एकजुटता की जीत करार दिया।
विरोध प्रदर्शन की वजह से एसडीएमसी का बुलडोजर वापस चला गया है और यही वो इलाका है शाहीन बाग की जी ब्लॉक की मार्केट, जहां पे बुलडोजर आया था और काफी करीब जो है वो बिल्डिंग के पहुंच भी गया था, लेकिन उसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हुए और उसके बाद उसे बैरंग ही वापस जाना पड़ा। यहाँ पे इलाके में बहुत से लोग हैं जो अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया रखते हैं। सर, जिस तरीके से बुलडोजर यहाँ आया लेकिन अब फिलहाल वापस जा चुका है कि राजनीतिक मंशा के तहत आया था? राजनीतिक मंशा ही है मैम, सरासर दिख रहा है कि बीजेपी का जो लॉ है वो फरफरा रहा है। बीजेपी का लॉ फरफरा रहा है, बनाने का भी परमिशन इसमें। मैम, अगर यहाँ पे कुछ गैर कानूनी होता तो यहाँ पे क्रेन आके वापस क्यों चली गई? मैम जो गैर कानूनी था वो शाहीन बाग के लोगों ने खुद गिरा दिया। ये बात तो साफ दिख रही है कि जो एकीकरण था उसकी जीत हुई। देखिए, यहाँ की जनता की जीत हुई है। एमसीडी में सेंट्रल जोन में आने वाला दिल्ली का शाहीन बाग वही इलाका है जो 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए धरना प्रदर्शनों का केंद्र रहा था। मार्च 2020 में कोरोना महामारी की वजह से यह धरना प्रदर्शन खत्म हुआ था। विपक्षी दलों का इल्जाम है कि बीजेपी शासित नगर निगम और केंद्र सरकार शाहीन बाग से इसी आंदोलन का बदला ले रही है। सरकार महंगाई और बेरोजगारी जैसी ज्वलंत समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। इधर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा शाहीन बाग को मिनी पाकिस्तान बताकर विपक्षी आरोपों पर मुहर लगाते दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार केवल हिंदू मुसलमान टकराव पैदा कर देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रही है, क्योंकि जिस देश में अशांति का माहौल होगा, जिस देश में नफरत का वातावरण होगा, जिस देश में धार्मिक टकराव होगा, जिस देश में पॉलिसी पैरालिसिस होगा, जिस देश में चौतरफा भ्रष्टाचार होगा, जिस देश में महंगाई की मार होगी, उस देश का रुपया बढ़ेगा कैसे? बुलडोजर गया और वापस आ गया, लोग उसके आगे लेट गए, कुछ लोग बुलडोजर पे चढ़ गए। पुलिस, बुलडोजर, इस सब की नो एंट्री शाहीन बाग में। यही नगर निगम और दिल्ली पुलिस दिल्ली के गांधी नगर में, अमर कॉलोनी में, विश्वास नगर में, विजयनगर में कार्रवाई करती है। कानून लागू होता है, लोगों के विरोध के बावजूद भी होता है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हो गए हैं जैसे कि शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, सीमापुरी, यहाँ पर भारत के कानून की, भारत के संविधान की, भारत की पुलिस की, नगर निगम की, इनकी नो एंट्री है। शाहीन बाग से बुलडोजर का बैरंग लौटना बीजेपी नेताओं को गवारा नहीं हुआ। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पुलिस कमिश्नर और दक्षिण दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर यह आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाई है, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और कुछ ही देर बाद आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो गई। ये पहली कार्रवाई नहीं निगम की अप्रैल से आज 41वीं कार्रवाई है। दिल्ली का कोई भी इलाका हो, चाहे मदनपुर खादर हो, बदरपुर हो, ओखला हो, रोहिणी हो, रिठाला हो, किराड़ी हो, हर जगह ये कार्रवाई चालू है, रूटीन कार्रवाई है। लेकिन नगर निगम अब ये कार्रवाई कर रहा है तो उनको दर्द हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को शेल्टर देने के लिए खुद मनीष सिसोदिया ने अपने विधायकों को बोला है, क्योंकि वो वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनको सबसे ज्यादा चिंता हो रही, दर्द हो। नफरत की राजनीति, धार्मिक बंटवारे की राजनीति, हिंदू मुसलमान विवाद की राजनीति, बुलडोजर की राजनीति ने देश की अर्थव्यवस्था पर बुलडोजर चला दिया है। देश के रुपये पर अपनी तोड़ने वाली सोच के चलते भाजपा ने बुलडोजर चला दिया है। जहांगीरपुरी की तरह बुलडोजर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक भी पहुंचा, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने याचिका दायर करने वाली पार्टी सीपीआईएम को फटकार लगाई। अदालत ने पूछा कि क्या सीपीआईएम एमसीडी के एक्शन का विक्टिम है, और अगर नहीं तो फिर राजनीतिक दल की तरफ से याचिका दायर करने का क्या मतलब। अदालत ने दो टूक कहा कि या तो अब अपनी याचिका हाईकोर्ट में दायर करें या फिर सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर देगा। आखिरकार सीपीआईएम ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले ली। विमल कौशिक और दीपक दुबे के साथ दिव्या अग्रवाल, शाहीन बाग, दिल्ली।